Now you can see here, what is post? Have you seen it in your microwave lab? No, ma'am. नहीं देखा? No. वेवगाइड देखी है आपने? Yes, ma'am. वेवगाइड कैसी होती है? How many ends are there? Ma'am, 2 ends. 2 ends. उन 2 ends में अगर मैं कोई स्क्रू लगा दूं, जब भी पोस्ट अटैच कर दूं, why do we use post and screws in a waveguide? To connect the or join the different sections of a system. Yes, ma'am. एक सिस्टम में एक से ज्यादा सेक्शंस को, ब्लॉक्स को अटैच करना with the help of nuts, post, screws, that is called microwave post. अब माइक्रोवेव पोस्ट क्या है? जस्ट अ मेटालिक सेमीकंडक्टर, और सॉरी नॉट अ सेमीकंडक्टर, इट्स अ मेटालिक सिलेंड्रिकल पोस्ट. एक सिलेंड्रिकल पोस्ट है, मान लो ऐसे कोई भी पोस्ट मैंने अटैच करी है, इसके ऊपर कोई एडजस्टेबल लगा दूं, दैट इज अ वेरिएबल, जो उसे एडजस्ट कर सकता है. आप देखते हो स्क्रू को, आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते हो, कितना टाइट आपने रखना है उसे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपने किस कंडीशन में उसे अटैच करना है. इफ इट्स एडजस्टेबल, दैट इज कॉल्ड स्क्रू. अब क्या है, एक जस्ट मेटालिक सिलेंड्रिकल पोस्ट है, into that is introduced in the broader side of a waveguide. Waveguide के broader side पे हमने एक post लगाई है. You can see here in this, that is a post. ये भी post है. Similarly यहाँ पे भी post लगाई है. Now it depends on the length of the post, whether it act as a resistive element, capacitive or inductive. ये लेंथ, पोस्ट की लेंथ पे डिपेंड करेगा. नाउ यू कैन सी हियर इन फर्स्ट डायग्राम, द लेंथ ऑफ द पोस्ट इज लेस देन lambda g by 4, that is a quarter wave length. Do you know what is lambda g by 4? Quarter wavelength. Yes. Yes, ma'am. Here length of the post is less than lambda g by 4, then it act as a capacitive element. जब आप पोस्ट को लैम्डा जी बाय 4 से कम की लेंथ दोगे, तो आपका जो सर्किट है वो कैपेसिटिव वर्क करेगा. इफ द वेवलेंथ और द लेंथ ऑफ द पोस्ट इज इक्वल टू द लैम्डा जी बाय 4, उसके इक्वल लगाइए, देन इट एक्ट एज अ यस रेजिस्टिव एलिमेंट. डन. लेंथ ऑफ द पोस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्थ. कितनी डेप्थ पे आप पोस्ट को अटैच कर रहे हो वेवगाइड में. थर्ड वन इज इन दिस, द लेंथ ऑफ द पोस्ट और द डेप्थ ऑफ द पोस्ट इज ग्रेटर देन क्वार्टर वेवलेंथ. जो वेवलेंथ है उससे ज्यादा है, देन इट एक्ट एज अ इंडक्टिव एलिमेंट. उस टाइम पे ये इंडक्टिव एक्ट करेगी. First is capacitive, second is resistive and third one is inductive. अब अगर मैं और ज्यादा इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दूं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तब भी ये इंडक्टिव ही एक्ट करेगी. That is called post. Now when the post is extended completely across the waveguide, अब यहाँ पे मैंने end of the waveguide तक पोस्ट को इंक्रीज कर दिया, और ज्यादा डेप्थ इंक्रीज हो गई पोस्ट की, तब भी वो इंडक्टिव एलिमेंट ही एक्ट करेगा. ओके, एनी क्वेश्चन? Okay. No, ma'am. नो क्वेश्चन. आई एम अगेन रिपीटिंग, पोस्ट, स्क्रूज, ट्विस्ट, कॉर्नर्स, ये क्या है, सारे कंपोनेंट्स हैं, वेवगाइड कंपोनेंट्स. अब बेंड्स, ट्विस्ट, कॉर्नर्स क्यों यूज करते थे? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए. अब पोस्ट, जॉइंट्स, स्क्रूज क्यों यूज करते हैं? टू जॉइंट और कनेक्ट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सिस्टम और अ वेवगाइड. एक वेवगाइड को डिफरेंट सेक्शंस के साथ कैसे अटैच करना है. अब ये
लेंथ ऑफ द पोस्ट डिसाइड करेगी कि पर्टिकुलर टाइम पे या एक टाइम पे जब आप पोस्ट की लेंथ लेस देन क्वार्टर वेवलेंथ यूज करते हो तो वो पोस्ट जो है वो कैपेसिटिव की तरह वर्क करेगी, कब रेजिस्टिव की तरह वर्क करती है और कब इंडक्टिव की तरह वर्क करती है। एनी डाउट इन दिस स्लाइड? No, ma'am. No question. Now next is SS tuner. All these are 2 or 5 marks question. Describe the following. Describe the microwave post, also called waveguide post. SS tuner is, please write down, it's a slide screw tuner. अब ये एक स्क्रू की तरह है, ये पोस्ट की तरह लग रहा है कि नहीं है? Yes, ma'am. क्या डिफरेंस है? जस्ट इट्स एडजस्टेबल। आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करोगे कि आप कितना इसे टाइट कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जो पोस्ट थी फिक्स थी, अब ये एडजस्टेबल है, वेरिएबल है। दैट मींस व्हेन, मैम वैसे ये यस मैम वैसे एक स्क्रू ही है ये। yes screw ही है, that is slide screw tuner. When a screw is used, the level can be varied to adjust the waveguide to the right conditions. किसी वेवगाइड को सही तरीके से कैसे अटैच करना है उसके अकॉर्डिंग इस स्क्रू का, ट्यूनर का जो लेवल है वो वेरिएबल होगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. उस केस में देखो क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट केस? द लेंथ or the depth of this SS tuner is less than quarter wavelength. तो ये क्या एक्ट करेगा? कैपेसिटिव। Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, in this, length or the depth of the screw is equal to quarter wavelength is equal to lambda g by 4. इस केस में resistive. Now, in this, length is greater than lambda g by 4, inductive. That is completely across the end of the waveguide, that is also inductive, L. Is that clear? Yes, ma'am. So an adjustable post is also called a screw or a slug. You can note down. An adjustable post is also called screw or slug, SLUEG. Done? Yes, ma'am. That is your Done, ma'am. microwave post and SS tuner. Next topic is waveguide termination. Now tell me, what is waveguide termination? Do you remember, have you heard the word matched termination? हमने हर टॉपिक में सेकेंड यूनिट में वर्ड बोला मैच्ड टर्मिनेशन। हाउ टू डिफाइन मैच्ड टर्मिनेशन? Ma'am, there is no reflection. There is no reflection. Why? Yes. Yes, any other one, student? Lead students? Matched. Due to Yes. matching proper. Your voice is not audible properly, Namrata. मैम सोर्स इम्पीडेंस एंड लोड इम्पीडेंस मैच होते हैं इसलिए। There is no difference between the characteristic impedance of the source and the load impedance. That means there is no reflection. There are no standing wave. कोई standing waves नहीं होगी. There is no decrease in efficiency due to that standing waves. That is called matched termination or waveguide termination. Okay. Yes, ma'am. Now first, Yes, ma'am. जब हम एक वेवगाइड में से कोई एनर्जी या कोई पावर पास करते हैं, हम बोलते हैं कि सपोज वी हैव 2 पोर्ट्स, एक वेवगाइड है जिसके 2 एंड्स है 1 and 2. इनमें से कोई भी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पास करी, व्हाट विल हैपन?
मैम वो रिफ्लेक्ट बैक होएगी. होएगी when there is a mismatching problem, Yes, ma'am. तभी सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक हुआ. इफ देयर इज नो मिसमैचिंग प्रॉब्लम, अगर इसकी करेक्टर z है, इंपीडेंस तो इसकी भी z है, दैट मींस देयर इज नो रिफ्लेक्शन. Yes, ma'am. Back power is 0. We have already discussed it in directional coupler, जिसे हम Yes, ma'am. रिफ्लेक्शन बोलते हैं. बट अगर ये दोनों, ये z1 है, इट्स z2, दैट मींस देयर इज अ मिसमैचिंग प्रॉब्लम. Without proper impedance matching, standing waves occurs that cause a large decrease in the efficiency of the waveguide. जो स्टैंडिंग वेव्स, जो रिफ्लेक्टेड वेव्स अकर होंगी, उसके कारण एफिशिएंसी में डिक्रीज होगा वेवगाइड की. Yes, ma'am. ओके, दैट्स व्हाई वी यूज वेवगाइड टर्मिनेशन और मैच्ड टर्मिनेशन. अब क्या है, अगर मैं रेजिस्टिव लोड लगा दूं, जैसे यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टिव लोड लगाई हुई है, a waveguide may be terminated in a resistive load that is क्यों, that is matched to the characteristic impedance of the waveguide, तभी टर्मिनेट हुआ. अगर मैं बोलूं एक रेजिस्टिव लोड लगा दिया मैंने, मान लो कोई भी, ये ऐसे मैंने कोई वेवगाइड अटैच करी, यहाँ पे एक लोड अटैच कर दिया, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिव लोड, इसको बोल रही हूँ, इस कंपोनेंट. ओके, अब इसमें वेवगाइड टर्मिनेशन कब होगी, when the characteristic impedance of waveguide is matched with this load impedance. Yes, ma'am. That is called, this resistive load is called dummy load. इसे बोलते हैं dummy load. मैम जो हमने अपनी खुद से लगाया उससे बोलेंगे डमी लोड. अब इसका मेन पर्पस क्या है लोड लगाने का? Why do we use? मैम मैच टर्मिनेशन करवाने के लिए. इसलिए मैच टर्मिनेशन करवाने के मैच टर्मिनेशन. What is the reason? मैम बिकॉज हमने जो बैक पावर है, रिफ्लेक्टेड पावर, उससे 0 करना है. Its only purpose is to absorb all the energy in a waveguide without causing standing waves or reflected waves. कि जो हमारा पूरा सिग्नल है, एनर्जी है, वो एब्जॉर्ब हो जाए वेवगाइड के अंदर ही, कोई रिफ्लेक्शन ना हो. इज दैट क्लियर? यस. यस मैम. यस मैम. ओके, अब उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वेवगाइड टर्मिनेशन करते हैं. फर्स्ट में देखो क्या है, इन फर्स्ट डायग्राम एक वेवगाइड है, यहाँ से सिग्नल सेंड हो रहा है, यहाँ पे एक ग्रेफाइट सैंड यूज की हुई. व्हाट इज दिस? At the end of the waveguide, graphite sand is being used here. Why? This sand can dissipate energy to achieve standing wave ratio of less than 1.0. अगर standing wave values less than 1.0 आ रही है, that means आपकी waveguide जो है वो proper terminate हो रही है. Please note down this point. Graphite sand at the end of the waveguide, can dissipate energy to obtain SWR, that is standing wave ratios of less than 1.0, 1.5, 1 से कम आनी चाहिए. अगर greater than 1 होगी, जब 1 होगी, that means standing waves occurs, that will decrease the efficiency of the waveguide. Okay? मैम dissipate energy to obtain standing wave ratios less than 1.0. Done? Yes, ma'am. Now in second figure, see here, what is this? A resistive rod is attached here.
Yes, ma'am. अब रेजिस्टिव लोड कहाँ पे लगाई है? एट द सेंटर ऑफ द वेवगाइड. यस. Yes. अब सेंटर ऑफ द वेवगाइड, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है. Yes, ma'am. राइट और नॉट? Yes, ma'am. Yes. आप जब कोई Yes, सिग्नल ma'am. सेंड करते हो, कुछ भी आपने प्रोपेगेट किया सिग्नल, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ई प्लेन टी, एच प्लेन टी एंड ई एच प्लेन टी एंड डायरेक्शनल कपलर. अब यहाँ पे रेजिस्टिव लोड प्लेस करी है कनेक्टेड और अटैच्ड एट द मिडल और द सेंटर ऑफ द वेवगाइड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम. Yes, ma'am. This electric field causes current to flow in the rod. वो क्या करेगी? करंट को रोकेगी रॉड में से फ्लो होने से. And the higher resistive of the rod dissipate the energy as a power loss. जो higher resistive load होगा वो क्या करेगा? डिसिपेट करेगा एनर्जी को एज ए पावर लॉस. लॉस हो जाएगा पावर का, अगेन इन द फॉर्म ऑफ हीट. जो आपकी एनर्जी डिसिपेट करेगी वो हीट के फॉर्म में निकल जाएगी. That is also a part of waveguide termination. Now another method is using a wedge of resistive material. अब एक wedge लगा दिया इसमें. अब wedge क्या है? एक टूल है, जस्ट लाइक ए टूल, कि उसमें टू ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना, उसके लिए यूज करते हैं. अब इसमें wedge क्या काम कर रहा है? टेपरिंग का काम कर रहा है. दैट कैन एक्ट एज अ टर्मिनेशन. वो टेपरिंग कर देगा, सेपरेट कर देगा टू ऑब्जेक्ट्स को. All these are matched terminations and almost no reflection occurs due to this matched termination. Why? Because the impedance at the both end matches. That's why there is no reflection. And in last, in this permanent plate, metal plate weld की है at the end of the waveguide. You can see here this one. That is just like a short circuit. वो भी suitable है for a complete reflection. These are called waveguide termination methods. यहाँ पे screw attach किया हुआ, different components को pass कैसे करना है. Is that clear? What is waveguide termination or matched termination? Yes, ma'am. मैम एक बार वो सैंड वाला पॉइंट समझाना. कौन सा? फर्स्ट वन? सैंड वाला यस. वेवगाइड के बीच में मैंने बोला कोई लोड लगा दो, दैट इज कॉल्ड. हाँ जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, ये वेवगाइड है, उसके बीच में मैंने कोई लोड लगा दिया, दैट इज अ डमी लोड. अब अगर इन दोनों में इंपीडेंस मैचिंग हो रही है, देयर इज कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ, प्लीज होल्ड ऑन स्टूडेंट्स. Okay, sorry for the interruption. Now see, this is a waveguide having two sections, that is 1 and 2. अब 2 पे मैंने लोड लगा दिया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Characteristic impedance of this source is matched with load. That means there is no reflection, and this load is called dummy load. Yes or no? Yes, ma'am. But in a waveguide system, it is not possible to attach a fixed resistive load. हम एक fixed resistive load नहीं attach कर सकते as a termination. तो यहाँ पे हमने एक ग्रेफाइट सैंड यूज करी, जस्ट एक, जैसे हम बोलते हैं कि हमने ऑब्स्टेकल दे दी, ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी कि जो मेरा सिग्नल है वो वेवगाइड के अंदर ही अब्सॉर्ब हो जाए, टर्मिनेशन हो जाए. इज दैट क्लियर खुशप्रीत? तो ग्रेफाइट सैंड ने क्या करना है? दैट कैन डिसिपेट एनर्जी टू अचीव स्टैंडिंग वेव रेशियोज ऑफ लेस देन 1. मैं मतलब एक तरह का वो भी रेजिस्टर का ही काम कर रहा है. काम कर रहा है, बट मैंने फिक्स नहीं किया. ठीक है मैम. So these are the different methods of a waveguide termination, or we can say matched termination. Any doubt? No, ma'am. क्लियर है मैम. Next is waveguide attenuators. Fourth topic is waveguide attenuators. Now first tell me, what do you mean by attenuator?
Is there any difference between attenuator and amplifier? You can respond one by one. मैम जो एम्पलीफायर होते हैं वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। Okay. मैम जो अटेनुएटर होते हैं मैम वो लॉसेस को डिक्रीज करते हैं। ओके अगर अटेनुएटर सिग्नल को स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दे तो फिर क्या फायदा हुआ हमें अटेनुएटर यूज करने का? मैम लॉसेस को। लॉसेस को? यस मैम। कौन कौन से लॉसेस? मैम जैसे नॉइस इंटरफेरेंस वगैरह आती है। ओके तो एम्पलीफायर्स में नहीं हम यूज कर सकते ऐसे? मैम उसमें हम भी करते बोलते हैं। हैं कि that amplifiers are basically used to increase the strength of the signal, boost up the strength of the signal. Strength तभी increase हुई, that means उसमें losses कम हुए. Yes. What is the basic difference behind these two? Yes. आपने अटेनुएटर तो अच्छे से किया होगा लैब में. मैम अगर हमने डिस्टेंस में लगाना हो तो अटेनुएटर लगाते हैं डिस्टेंस कवर करने के लिए। Okay. अगर Losses distance को cover ना करना हो decrease then करने we के can लिए। use amplifiers. Can say Yes. नमस्ते. मैम ताकि जो वेव रिफ्लेक्ट बैक आएगी उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा रिड्यूस हो जाए वो इसलिए। Okay. और yes. No. No मैम। You can see here, read the first line. It's a RF device specifically designed to reduce the power of a signal without affecting or reducing the waveform of the signal. What is this? Okay, why do we use attenuators? Simply हमने देखा कि हमने यहाँ पे strength decrease करनी है इसलिए use कर लिया. Is there any purpose of attenuator in microwave system or devices? मैम पावर को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। Okay. Now first, why do we use waveguide attenuators? For perfect matching of impedance. Sometimes we need the microwave power in a waveguide be absorbed completely without any reflection, no standing waves occurs. कि हम क्या चाहते हैं कि किसी वेवगाइड में कोई भी वेवगाइड है जो सिग्नल है या कोई पावर एनर्जी है प्रोपिगेट कर रही हो जो आप सिग्नल वेव को वो वेवगाइड के अंदर ही अब्सॉर्ब हो जाए कंप्लीटली, कोई रिफ्लेक्शन ना हो, नो रिफ्लेक्टेड वेव as needed, then we use attenuators. In that cases we use attenuators. अब attenuators क्या है? Passive devices that works exactly opposite of an amplifier. बिल्कुल amplifier से opposite work करते हैं. अब कैसे? What is amplifier? Which increases the power of the signal? Yes or no? Yes मैम। Amplifiers Yes, ma'am. increases the strength of the signal. Strength in the sense of power increase होगी, energy increase होगी signal की. Without altering Yes, the ma'am. waveform. जो मैंने waveform जो signal send किया था वही signal रहेगा. Signal आपका change नहीं होगा कि हम बोलते हैं कि 180 डिग्री से phase shift हो गई. Is that clear? Yes, ma'am. That means amplifiers provide increase in power or we can say gain हो रहा है उसमें कुछ. Whereas attenuator provides a loss of power.
मीन्स अगेन लेस देन 1, जो उसका अगेन आता है लेस देन 1 आता है. हैव यू कैलकुलेटेड इन MAE लैब दिस अटेन्यूएटर की Yes, वैल्यू ma'am. फाइंड आउट करी होगी? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अटेन्यूएटर्स ma'am. क्या करता है? पावर लेवल्स को कंट्रोल करता है. Attenuators which attenuates the RF signal in a waveguide signal system, that is called as waveguide attenuator. Waveguide attenuators are also हम क्या बोलते हैं? Microwave attenuators. Both are same. Now there are two types of waveguide attenuators, fixed and variable. Fixed means जिसमें attenuation fixed होगी. Variable means vary. You can adjust according to your requirement. अब attenuation क्या है? Attenuation in decibels, that is 10 times the logarithmic ratio of power flowing into the device, Pi over P naught. That is the power flowing out of the device. When both the input and outputs are perfectly matched, means waveguide termination हो रही है, उस केस में आप attenuation कैसे calculate करते हैं? That is 10 log 10 Pi over P naught. Please note down this formula. Done? Yes, ma'am. So at microwave frequencies, attenuators सिर्फ इसलिए नहीं यूज होते कि we can decrease the strength of or amplitude of the signal, also used to maintain the characteristic impedance of the system. That is a basic definition of attenuator. किसी ये सिर्फ सिग्नल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस नहीं करते, एम्पलीट्यूड को रिड्यूस नहीं करते, बट ऑल्सो मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस. That is the main requirement of a waveguide or a microwave components. Done? Yes, ma'am. And now any question up to this point? No. Now next is principle of a waveguide attenuator. अब principle क्या होगा? What is a waveguide? Or we can say transmission line in which we can transfer the information. अब इसमें हम क्या बोलेंगे? Energy or power of a microwave signal? Yes. Yes, ma'am. तो अब waveguide Yes, ma'am. attenuator क्या है? Just the microwave power transferring from one section to another that can be controlled by a device. That is called waveguide attenuator. अब ये किस पे वर्क करते हैं? That work on the principle or operate on the principle of interfering with electric field, magnetic field, or both. Please note down what is the Ma'am. principle of waveguide attenuator. Yes. मैम ये बोलना था Okay. रिपीट करने के लिए. Write down. Waveguide attenuators operate on the principle of interfering with electric field or magnetic field or both the fields, E and H. Interfering of Electric field or magnetic field or both the fields. Okay. Yes, Done. अब इसमें एक मैंने लास्ट एक पॉइंट लिखा, हाउ अटेन्युएशन is achieved. We can achieve by insertion of resistive films. Resistive रोड लगा दी, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था मैच टर्मिनेशन. अब रेजिस्टिव मटेरियल प्लेस करते हैं पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस that will induce a current in the material. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो करंट भी इंड्यूस होगा. Yes. Yes, ma'am. अब रेजिस्टिव मटेरियल है, वो करंट को अपोज करेगा, which will result in I square R losses. Dielectric losses होंगे. Therefore, attenuation occurs by heating of the resistive element. That is a main concept. Fixed में भी resistive element होगा, variable में भी. Done? Done, ma'am. Any question? मैम फिक्स्ड में attenuation फिक्स है ना? हाँ जी. Variable में
एडजस्टेबल हो सकती है। Okay, एक और मेन पॉइंट है यहाँ पे कि अगर हम वेरिएबल में दो तरह की होती है, फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स भी आपने पढ़ा होगा, सर्कुलर वेवगाइड सुना है दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। यस मैम। रेक्टेंगुलर मींस जैसे मैं एक स्क्वायर की बात करूं, सर्कुलर में ओके अगर हम वेवगाइड वेरिएबल एटेन्यूएटर्स में रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स की बात करेंगे, then there are two types of attenuators are there, that is flap and vane type. I am writing here flap और vane type कैसे होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर सिलेंड्रिकल सर्कुलर वेवगाइड की बात करें देन रोटरी टाइप इज यूज्ड, रोटर की फॉर्म में। प्लीज नोट डाउन फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स, waveguide attenuators or variable attenuators can be of two types, that is flap or vane type, VANE, vane type. But for circular waveguides, only one type is, that is rotary type is used. Done? मैम एक फ्लैप है और सेकंड वाली कौन सी थी? VANE. ओके मैम। Done? यस। Now first is fixed attenuators. फिक्स्ड एटेन्यूएटर्स में क्या है, फिक्स अमाउंट ऑफ एटेन्यूएशन इज टू बी नीडेड, जिसमें हमें फिक्स्ड एटेन्यूएशन चाहिए। इफ सच एन फिक्स्ड एटेन्यूएटर absorb all the energy entering into it, then we call it waveguide termination. मीन्स अगर इस फिक्स्ड एटेन्यूएटर में वेवगाइड सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले जो इसमें एंटर हो रही है, देन वी कॉल इट मैच्ड टर्मिनेशन और वेवगाइड टर्मिनेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एटेन्यूएटर। इज दैट क्लियर? ये मैम रिपीट कर दो एक। यस yes ma'am. मैम रिपीट कर। तुम repeat करियो। ओके सपोज मैंने ये वेवगाइड में कुछ सिग्नल सेंड किया यहाँ पे, सपोज if this waveguide absorb all the power or energy of a signal, then we call it a waveguide termination or not? Matched termination Yes. बोल सकते हैं इसे। यस। Means waveguide ने क्या किया, absorb all the energy without any reflection, no standing waves there. Is that clear? yes ma'am. अब इसमें देखो क्या है, फर्स्ट है फिक्स्ड टाइप। अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज करिए, जस्ट लाइक अ टेपरिंग कर दी मैंने, शॉर्टिंग ऑफ प्लेट की शॉर्टिंग कर दी, यहां से कोई सिग्नल पावर की फॉर्म में जो एनर्जी सेंड कर रही है, बट विल हैपन यस डाइलेक्ट्रिक स्लैब जस्ट एक ग्लास की तरह है। I'm audible? यस Yes, मैम ma'am. ऑडिबल। क्या होगा इसमें? मैम रिफ्लेक्ट होगा इसमें, रिफ्लेक्ट बैक Yes, होगी ma'am. पावर। यस yes ma'am होगी। How? मैम क्योंकि वो ग्लास की तरह है, आपने बोला कि प्लेट। ये ग्लास है, मैंने बोला डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जस्ट लाइक अ ग्लास, टेपरिंग कर दी। टेपरिंग मींस ट्रंकेट कर दिया, कट कर दिया बीच में, टेपरिंग करी तो क्या होगा, व्हाई डू वी? मैम यस मैम नहीं होगी फिर रिफ्लेक्ट बैक पावर। रिफ्लेक्शन नहीं होगी, व्हाई? Tapering is done just for providing a gradual transition from Yes, waveguide medium to absorbing medium, जहां पे हमने absorb करना है सिग्नल को, पावर को, therefore reducing the reflection that is occurring at the medium or media interface,
जो सिग्नल को अब्सॉर्ब कर रहा है, सेंड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। इज दैट क्लियर? यू कैन ऑल्सो सी हर वही पॉइंट आ गया कि अगर मेरी वेवलेंथ लैम्डा जी बाय 4 है तो वो कैपेसिटी कम है, लैम्डा जी बाय 4 से कैपेसिटिव है, इक्वल है लैम्डा जी बाय 4 के क्वार्टर के तो रेजिस्टिव है, अगर ग्रेटर है तो इंडक्टिव है। These are the electric field lines. Is that clear? What is fixed attenuator? जहां पे हमने फिक्स अटेनुएशन दी, फिक्स अटेनुएशन जहां पे वेवगाइड क्या कर रहा है, मैच्ड टर्मिनेशन की तरह भी एक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि